अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और आप बाकी की वीडियोस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आपका शुक्रिया। तो वीडियो की ओर चलते हैं। लॉस इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 15। थोड़ी देर ऐसी ही शांति रहती है। शेंग फिर वॉन्ग से कहता है, मैं इस चीज से भी वाकिफ हूँ, तो आपको इसलिए कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि आपने उस कंपनी से डाटा चुरा लिया था। वॉन्ग कहता है, डैम शिट, आपको इस बारे में कैसे पता? शेंग कहता है, क्या हुआ? वॉन्ग कहता है, सब जानते थे कि मुझे फंसाया गया था। शेंग फिर वॉन्ग से कहता है, हम सब जानते थे कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। तुम अकेले थे जिन्होंने नोटिस नहीं किया। वॉन्ग कहता है, क्या मैं आपको कोई अमीर पर्सन की तरह दिखता हूँ? शेंग वॉन्ग से कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें फंसाया गया है क्योंकि हमारा गेम डिजाइन से 5000 युआन का था। सच में तुम्हें फंसाया ही गया था, लेकिन बॉस मर चुका है। यह एक तरह से आपका बदला है। वॉन्ग कहता है, अच्छा, यह इससे बेहतर नहीं होता। वॉन्ग कहता है शेंग से, ये रियलिटी में हमारे वर्कर्स के लिए शर्म की बात है, खास तौर पर उन लेडीज वर्कर्स के लिए। वो इस चीज के लिए सोशल मीडिया पर काफी खुश दिख रहे थे, पर लेकिन अब उनकी लाइफ। अभी शेंग कहता है वॉन्ग से, उनके लिए मत गिरो, वो सच में खुश होते तो वो इसके बारे में पोस्ट नहीं करते। तभी युन वॉन्ग को बुलाते हैं, वॉन्ग ध्यान यहाँ आओ। वॉन्ग कहता है, ओ युन, अरे क्या चल रहा है? युन कहते हैं वॉन्ग से, जब हम कल बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो ये काफी खतरनाक होगा, तो मैं आपको कुछ दाव सिखा देता हूँ और इसके अलावा मैं अभी भी सही से नहीं चल सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वॉन्ग कहता है, हाँ ठीक है। युन कहते हैं, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। युन वॉन्ग से कहते हैं, तुम मेरी कॉलर पकड़ो। वॉन्ग कॉलर पकड़ते हुए कहता है, ठीक ऐसे। युन तुरंत से वॉन्ग के हाथ को मोड़ देते हैं। वॉन्ग कहता है, आ। युन कहते हैं, अगर तुमको मौका मिले तो उनकी उंगलियां तोड़ देना। वॉन्ग पूछता है, क्या ये ज़ॉम्बी के खिलाफ काम करने वाला है? पर उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता। युन कहते हैं वॉन्ग से, ह्यूमन शरीर क्लॉक की सुइयों की तरह रहता है, हर एक चीज शरीर का पार्ट है। वॉन्ग कहता है, मैं समझ गया। युन कहते हैं वॉन्ग से, अब मैं आपको डिफेंड करना सिखाता हूँ। जब आप खुद को डिफेंड कर रहे हो तब अटैक की भी पोजीशन में रहो और तुरंत से मूव करने के लिए अपने पाँव के बीच गैप रखो। युन कहते हैं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। वॉन्ग कहते हैं, हाँ ठीक है, और अपने हाथों को चेहरे के करीब रखो और छोटी मोटी हलचल करो, जैसे अपने हाथों को आपस में मिलाना और अपने चेहरे को छूना। ये चीजें तुम्हें कॉन्सेंट्रेट रहने और आराम भी देगी और इस चीज पर बेहतर ध्यान दो जिस सिचुएशन में तुम हो। वॉन्ग फिर करके बताता है और कहता है, क्या ये ठीक है? युन कहते हैं, हाँ ये काफी सही है। युन तुरंत से वॉन्ग की ओर अटैक करते हैं, पर वॉन्ग खुद को डिफेंड करता है। युन कहते हैं, ये सही है, हमेशा खुद को तैयार रखो। वॉन्ग कहता है, आउच, इसमें दर्द होता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी डिफेंड करना सीख जाऊंगा। फिर युन वॉन्ग पर किक मारते हैं, जिस पर वॉन्ग डिफेंड नहीं कर पाता और युन कहते हैं, तुम्हें इसे बेहतर करने की जरूरत है। जब तक तुम सही से अटैक और डिफेंड करना नहीं सीख जाते तब तक हम इस चीज को रात भर प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, जिस तरह तुम अभी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ज़ॉम्बियों से जिंदा भी बच पाओगे। वॉन्ग कहता है, क्या मतलब है कि हम रात भर प्रैक्टिस करेंगे? पर मेरे को तो नींद आ रही है। फिर अगली सुबह युन मोटू से कहते हैं, आपको रात को हथकड़ी लगाई गई थी, मुझे यकीन है कि आप इस चीज को समझेंगे। जिस पर मोटू कहता है, मुझे माफ करे मिस्टर युन, मैं कल रात में काफी गुस्सा हो गया था। मैं वादा करता हूँ कि यह फिर से नहीं होगा और मैं एक रास्ता जानता हूँ जहाँ हमें ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं मिलेंगे और हथियारों के साथ एक जगह। युन मोटू से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें खोल तो दूंगा, पर तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। मोटू कहता है, बेशक युन। युन फिर मोटू की हथकड़ी खोल देते हैं और मोटू से कहते हैं, वो जगह कहाँ है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? मोटू कहता है युन से, नीचे 18th फ्लोर, वहाँ सिक्योरिटी रूम है और पूरी बिल्डिंग 2 हिस्सों में बटी है, सिक्योरिटी ऑफ मैनेजमेंट और ऑफिस स्टाफ। फिर सीन चेंज होता है, हमें फिर उन सबको 18th फ्लोर पर दिखाते हैं। मोटू कहता है, उन सभी ज़ॉम्बियों की परछाई गिलास पर दिख रही है। युन कहते हैं, चुप रहो और आवाजें कम रखो, ये हमारे लिए ही अच्छा है। ये सभी गिलास पर ओस जम गई है। तभी मोटू रुकते हुए कहता है, मोटू हड़बड़ी में एक रूम में जाता है। एक ज़ॉम्बी मोटू को काटने वाला ही होता
होता है तभी यून ज़ॉम्बी के मुंह में डंडा अड़ा देते हैं, जिस पर मोटू मदद के लिए चीखने वाला ही होता है। तभी यून मोटू के मुंह पर हाथ रख लेते हैं और मोटू को चिल्लाने से रोकते हैं और मोटू से कहते हैं अभी भी मत चिल्लाना, उन्होंने अभी भी हमें नोटिस नहीं किया है। शेंग कहता है अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है पर गिलास पर खून और ओस लगा हुआ है, वो हमें देख नहीं सकते। फिर एक लड़की कहती है कि बाहर अभी माहौल शांत हो गया है। तभी यून ज़ॉम्बी के सर में नाइफ घोंप देते हैं और कहते हैं इस तरह से फिल्मों में किया जाता है। मोटू कहता है ओ गॉड, इसे बस मुझसे दूर करो। चेक्स वाला पर्सन कहता है मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी पकड़ काफी मजबूत है। यून कहते हैं बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। वोंग वोंग ध्यान, मैंने जो सिखाया है उसका यूज करो। वोंग कहता है हाँ जरूर। वोंग फिर ज़ॉम्बी की उंगली तोड़ देता है। यून मोटू से कहते हैं तुम उसके हाथ के नीचे से निकल सकते हो। मोटू काफी गुस्सा करते हुए ज़ॉम्बी को लाटे मारने लगता है। तभी एक पर्सन कहता है मोटू से अरे वो पर्सन आपके ही साथ हुआ करता था। वोंग मोटू से पूछता है अरे हथियार कहाँ है? ये तो सिर्फ सफाई करने वाले और फ्लोर पर साफ करने वाले सामान हैं। पर मोटू कहता है और हमारे हथियार भी। तुमने सोचा था कि हमारे पास गन्स होगी? जिस पर यून बात बदलते हुए कहते हैं कुछ नहीं से तो बेहतर है मुझे उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने दो। फिर यून वोंग को पोछे मारने वाला वाइपर देते हैं, जिस पर वोंग कहता है यार क्या मैं पोछे मारने वाले वाइपर से अपनी जान बचा सकता हूँ? यून कहते हैं वोंग से तुम डरपोक हो, तुम ज़ॉम्बी के करीब से लड़ो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। यून मोटू से पूछते हैं तुमने कहा था कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। मोटू कहता है ये वो सीढ़ी है जिसका यूज हम करते थे। इस बिल्डिंग में 2 एग्जिट है। एग्जिट ए जो ऑफिस से होकर जाता है उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, लेकिन अपोजिट एग्जिट बी हमने इससे पहले इस्तेमाल किया था और लिफ्ट एग्जिट बी के बगल में है, लेकिन लिफ्ट किसी ने पहले ही बंद कर दी, उसमें कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं है। यून कहते हैं ठीक है एग्जिट बी रूट लिफ्ट, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अभी भी वह ज़ॉम्बी नहीं, चलो नीचे चलते हैं। यून सबसे कहते हैं इस बात का बेहद ध्यान रखो कि कोई भी आवाज नहीं हो। आप सबको कुछ सिंबल दिखा देता हूँ, आप बिना आवाज से जरूरी बातें बता पाओगे। पहला सिंबल जब हथेली बंद हो तो खतरा और अपनी जगह से नहीं हिलना। दूसरा सिंबल सिर्फ अपने अंगूठे को दिखाना, इसका मतलब चलते रहो पर सतर्क रहना। तीसरा सिंबल अपनी मुट्ठी तभी खोलना जब तुम्हें अटैक करना है या डिफेंड। तुम सभी इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। लड़की कहती है इस तरह। शेंग कहता है कुछ ऐसे ना। हम कहता है समझ गया। कोई कुल्हाड़ी उठाता है। मोटू ने कुल्हाड़ी उठाई हुई होती है।